हाँ जी मैडम, बताइए आपको क्या परेशानी है। अरे मुझे कोई परेशानी नहीं है डॉक्टर साहब। मैंने जानबूझ के आपको बुलवाया है। लेकिन तुम्हारे पति तो बोल रहे थे कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और तुम क्लिनिक तक चलकर नहीं आ पा रही हो, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं घर आके तुम्हें ट्रीटमेंट दूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब मेरी प्लानिंग थी, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आपको घर भेज दिया जाए। तो इसीलिए आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। नहीं नहीं, मेरे को क्लिनिक पे और भी पेशेंट देखने हैं, वहाँ बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा इमरजेंसी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं क्लिनिक पहुँचता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप इधर आइए, पहले इधर आइए, बैठिए। देखिए, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है, क्योंकि क्लिनिक पे और भी पेशेंट हैं, मुझे उनका ट्रीटमेंट करना है। अरे आपको कहाँ जाना है? आप रिलैक्स होकर बैठिए ना, और थोड़ी देर मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए ना। और वैसे भी आप पूरा दिन काम ही तो करते हैं ना, इतने टाइम से आप काम ही कर रहे हैं, और मैं तो कब से चाहती थी कि आप मेरे पास पल दो पल बैठे और हम दोनों टाइम स्पेंड करें। और पेशेंट का क्या है, उन्हें तो कोई भी देख लेगा ना, आप मुझे देख लो ना। देखो, बहुत ज़्यादा हो रहा है और वैसे भी तुम कोई बीमार नहीं हो, और ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये बहुत गलत कर रही हो। तुम्हारा पति मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है और मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ, तुम मेरे साथ ये सब सोच भी कैसे सकती हो। फैमिली डॉक्टर हो तभी तो सोच रही हूँ ना, घर की बात घर में ही रह जाएगी। बस बहुत हुआ, मुझे पता चल गया तुमसे मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, समझी तुम। अरे रुको ना, कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। देखो, हाथ छोड़ो मेरा, बहुत देर हो गई, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पेशेंट वेट कर रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, क्या चल रहा है? देखिए ना, ये डॉक्टर है ना, मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम ये क्या झूठ मूठ बोल रही हो, दरअसल ये उल्टा मुझे छेड़ रही थी। नहीं नहीं आयुष, ये झूठ बोल रहे हैं। ये ना मुझे चेकअप करने के बहाने ना जगह जगह टच करने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ बोल रही है, और तुमने ही तो कहा था मुझसे कि इनकी कंडीशन खराब है, ये चल भी नहीं पा रही है, इसीलिए मैं चेक करने आया था, लेकिन ये तो यहाँ मेरा एडवांटेज उठाना चाहती थी। बस, मुझे अच्छे से पता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं। और डॉक्टर साहब को मैंने इसी वजह से भेजा था घर पे। तुम्हारी हरकतों पे मुझे बहुत टाइम से शक था। जो भी घर में आता था तुम उन पे लाइन मारती थी, डोरे डालती थी, इसीलिए मैंने जानबूझ के इसे अकेला भेजा यहाँ पे। ये मेरा दोस्त है, समझ आया ना। मैं इस पे भरोसा तो जरूर करूंगा, क्योंकि तुम पे भरोसा मेरा बहुत पहले उठ गया था। आयुष, ये आप क्या कह रहे हो? और ये सब आपसे किसने कहा? किसने कहा? बहुत बार देख चुका हूँ तुम्हारी हरकतें। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं है, और इसीलिए मुझसे फोन करके कह रही थी कि डॉक्टर साहब को घर भेज दो, क्योंकि उनके साथ आज की लड़ानी थी। हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा। बस, मुझे जानना था, मैंने जान लिया। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया मेरे सामने। अब एक काम करो, चलो इस घर से बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं आयुष। नहीं नहीं ना, तो निकलो चुपचाप, चलो जाओ। थैंक यू यार, अगर तू ना होता तो मैं इसे पकड़ ही ना पाता रंगे हाथ। अरे कोई बात नहीं यार, तू दोस्त है मेरा, और दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा। सही कहा तूने। चल ठीक है, मैं फिर चलता हूँ ना। हाँ, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ।